हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलु लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर। बेटा, आज तुम पढ़ने वाले हो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन को भी बताया है और उसके सॉल्यूशन को भी बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से वीडियो को सर्च कर करके आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो चीज़ बेटा आपको जानना है, उन चीज़ों में सबसे पहले आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी टी रेशियोज़ को जानना है, ठीक है। तो हम हेडिंग दे लेते हैं टी रेशियोज़ ऑफ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेंसिल के साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, अब हम लोग लिखते हैं टी रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। हम कुछ ही एंगल्स हैं जिसके हम टी रेशियोज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये कुछ खास एंगल कौन कौन से हैं, तो उन एंगल के बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको 0 डिग्री का टी रेशियोज़ पढ़ना है, 30 डिग्री का टी रेशियोज़ पढ़ना है, 45 डिग्री का टी रेशियोज़ पढ़ना है, उसी तरीके से 60 डिग्री का टी रेशियोज़ पढ़ना है और 90 डिग्री का टी रेशियोज़ पढ़ना है। बहुत कम एंगल्स आपको दिया गया है जिसके बारे में आपको टी रेशियोज़ डिटेल में पढ़ना है। टी रेशियोज़ का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हुआ। अब ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हर एक टी रेशियोज़ का पढ़ना है। यानी कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉसेक 0, सेक 0, कॉट 0, उसी तरीके से 30, 45, 60, 90 सब के लिए आपको जानना है। यहाँ पर थोड़ा सा आप एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मैं थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ कि आप 0 को 90 से रिलेट करना सीखेंगे और 30 को 60 से रिलेट करना सीखेंगे। और ये जो 45 है ना बेटा, इस 45 को अलग रहने देना। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आपको जो रेशियोज़ आएंगे उसको याद करने में मदद मिलेगी। ये मैं वीडियो के लास्ट में बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि कैसे इन सारे के टी रेशियोज़ को याद रखना है, ठीक है। तो अब आखिर इन सब के टी रेशियोज़ कुछ न कुछ होते हैं। वो कौन से होते हैं, तो आप एनसीईआरटी बुक को पलटोगे तो ठीक इसी तरीके का आपको एक टेबल दिखाई देगा जिसमें सभी के सभी टी रेशियोज़ के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि रिलेट करना सीखो बेटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें किसको किसको आपको रिलेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री को आपको 90 से रिलेट करना है, 30 डिग्री को आपको 60 से रिलेट करना है एंड 45 डिग्री अकेला बच गया तो इसको रहने दो, ठीक है। अब इन सारे टेबल को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग ट्रिक बताते हैं, जो ट्रिक आपको बहुत लंबे समय तक के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हालांकि आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें इसके डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना पड़ता है, तो उस वक्त तुम ट्रिक से जब याद करने जाओगे इन सभी वैल्यूज़ को तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए क्या है ना कि एग्जैक्ट जैसे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो आपको याद होना चाहिए साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी टेबल याद रहनी चाहिए। अब कैसे याद होगा, इसको याद करने का, ध्यान में रखने का सही तरीका क्या है, तो वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग ये तो जान लें कि आखिर ये 0, 1, 0, नॉट डिफाइंड, ये सब जो हमारे वैल्यूज़ आए हैं अलग अलग टी रेशियोज़ के, ये आखिर कैसे आए हैं, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में जानना और समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले 45 डिग्री का देखने चलते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग लगाते हैं टी रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। टी रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। बेटा 45 डिग्री का टी रेशियो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर 45 की जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं दिए हुए हैं, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, इसी तरीके से और सारा जो वैल्यू है ये सब आखिर आया कैसे है, इन सब को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सीखने के लिए आप पहले एक कोई ट्रायंगल ढूंढो जिसमें 45 डिग्री हो, ठीक है। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हो, देखो
मैंने क्या किया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ख़ास बात ये रहा कि यहाँ पे तो 90 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है। अगर मैं एक एंगल 45 डिग्री ले लूँ, ध्यान से समझना कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं इसका नाम भी रख देता हूँ, इसका नाम हो गया ABC, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री जो B हो गया, उसके बाद मैंने एक एंगल को अज्यूम कर लिया 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है कि ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। जब ये 45 और ये 45 दोनों एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपकी इक्वल हो गई। क्योंकि आपको पता है क्लास 9th में भी आप थ्योरम पढ़े हुए हैं कि एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाली साइड इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली और ये वाली एंगल इक्वल है। वैसे भी देख लो ना बेटा, दो एंगल इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही तो होंगे, लेकिन ये ख़ास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब एक चीज़ देखो कि जब ये AB और BC इक्वल है तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि ये A यूनिट है और मैं BC को भी अज्यूम कर लूँगा A यूनिट, बिकॉज बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो अब तुम्हें इस 45 डिग्री का साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकॉट सभी चीज़ निकालनी है। तो आपको रेशियो तो बेटा साइड का होता है, तो दो साइड का वैल्यू पता है, इस साइड की वैल्यू A यूनिट है, इस साइड की वैल्यू A यूनिट है। अगर किसी भी तरीके से ये AC की वैल्यू निकल जाए तो फिर मैं 45 डिग्री के सभी रेशियोज़ को बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, इसको निकालना बड़ा आसान इसलिए है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हम राइट एंगल ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर करके यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस है उसका वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC है। इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल ABC है आपका एंगल B 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल B इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है। और आपने क्या किया है ना यहाँ पे कि एंगल A 45 डिग्री मान लिया है एंड एंगल A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। ये चीज़ आपने पहले से ही कर लिया था। तो क्लियर है भाई कि एंगल C भी कितना होगा 45 डिग्री। तो आप लिखेंगे देन क्लियरली एंगल C इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, यानी कि एंगल C भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। अब A और C 45 है, तो अब यहाँ से लिख लेंगे कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C निकल करके आ गया। जैसे ही ये A और C बराबर हुआ तो इसके अपोजिट वाले साइड्स भी हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AB इज इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं। अब AB और BC इक्वल है तो हम इस दोनों को A यूनिट और A यूनिट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू A यूनिट्स। हम इसे A यूनिट्स मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे और पाइथागोरस के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं क्योंकि इस पेज पे हमारे पास बहुत कम जगह बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, तो रूट अंडर AB² प्लस BC स्क्वायर के, AB² प्लस BC स्क्वायर के। अब यहाँ पे देख लो क्या है कि AB की वैल्यू A है बेटा, तो A² और BC की भी वैल्यू क्या है, A है, तो A², यानी कि रूट अंडर A² 2A² हो गया। अब देखो 2 का तो पेयर नहीं है तो ये रूट 2 रह जाएगा और A का पेयर है यानी कि डबल A है, A 2 बार मल्टीप्लाई है तो ये बाहर निकल करके सिंगल A हो जाएगा, यानी रूट 2A हमारे इस हाइपोटेनस की वैल्यू आई है। अब देखो ये ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें ये 45 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस सभी का लेंथ मुझे पता है। तो अब बड़े आसानी से यहाँ पे आप 45 के सभी रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं। ओके,
अब यहाँ पर से आप क्या कीजिए कि सभी के सभी रेशियोज़ को निकाल लीजिए। जैसे कि साइन 45 डिग्री आप निकालेंगे तो साइन 45 यानी 45 डिग्री के लिए P/H निकालना है। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया बेटा, BC, और उसके लिए हाइपोटेनस कौन हो गया, तो AC, यानी BC/AC निकालना है। BC की जो वैल्यू है वो आपका A है और AC की जो वैल्यू है बेटा √2A है। तो यहाँ से आप A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√2। एग्जैक्टली साइन 45 की डिग्री क्या आ गया, 1/√2। तुम यहाँ ध्यान दो टेबल में, साइन 45 की वैल्यू यहाँ पे 45 देख रहे हो और यहाँ पे साइन देख रहे हो। साइन 45 की वैल्यू क्या आया बेटा, यहाँ पे 1/√2 आया। तो एग्जैक्टली तुम चीज़ों को समझ गए। चलो उसी तरीके से और भी यहाँ पे जो रेशियोज़ बचे हुए हैं उसको भी आप निकाल सकते हो। साइन 45 के बाद हम निकालते हैं कॉस 45 डिग्री, यानी 45 का B/H, यानी 45 का बेस तो हो गया AB और उसके लिए हाइपोटेनस वही हुआ AC। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, AB के जगह पे A रखेंगे और AC के जगह पे क्या रखेंगे, √2A रखेंगे। A से A कैंसिल होगा यानी 1/√2 आपका रिजल्ट आएगा। cos 45 के बाद हम लोग देखते हैं tan 45। अब ये tan 45 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि 45 के लिए P/B, यानी 45 के लिए परपेंडिकुलर हो गया बेटा BC और उसके लिए बेस हो गया AB। तो BC/AB का वैल्यू निकालोगे, BC की वैल्यू A है और AB की भी वैल्यू A है, यानी A/A आपका ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1 आ गया, यानी tan 45 1 हो गया। अब चलो साइन 45 के बाद इसकी रेसिप्रोकल क्या होती है, कॉसेक 45 डिग्री। ठीक है, अब कॉसेक 45 है तो इसका ठीक उल्टा, यानी 1/√2 है तो √2/1, यानी कि √2/1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कि √2 हो जाएगा। कॉसेक 45 के बाद हम लोग सेक 45 डिग्री निकालेंगे। ये सेक 45 डिग्री क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी √2 ही होगा। सेक के बाद हम लोग निकाल लेंगे कॉट, जो हमारा आखिरी बचा हुआ है। कॉट 45 डिग्री क्या होगा, tan का उल्टा, यानी 1/1 का उल्टा, तो एग्जैक्टली 1 होगा बेटा। यानी इस तरीके से कर करके आपने 45 डिग्री की जो टी रेशियोज़ थे वो सब कैसे कैसे आया है, इन सब के बारे में आप डिटेल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोगों को समझना है बेटा 45 तो समझ लिया, अब 30 और 60 के बारे में चलते हैं, यानी कि टी रेशियोज़ ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि आखिर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आई हैं तो कैसे कैसे आई हैं। तो इसके लिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि कोई एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें 60 डिग्री आ रहा हो, तो वो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही होगी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जितने भी सारे एंगल्स होंगे वे सभी के सभी 60-60 के बन रहे होंगे। ठीक है, अब चलो भाई, अब यहाँ पे ये वाला एंगल तो आपका 60 डिग्री होगा क्योंकि आपने इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल अज्यूम किया है। चलो हम इसका नाम दे लेते हैं, ये है ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके लेंथ को, यानी हर एक साइड के लेंथ को आप क्या मान लो, 2A यूनिट्स मान लो। 2A, हालांकि A यूनिट A हर जगह मान सकते थे, लेकिन अभी आप 2A मानो, उसका एक फ़ायदा है आगे दिखेगा। 2A यहाँ भी आप 2A मान लो, ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और हर एक एंगल इसमें 60-60 की हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और काम ये करना है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और वो जो परपेंडिकुलर बेटा आपको ड्रॉ करना है ना, वो कहाँ से करना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये A से लेकर के और ये बेस BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और तुम्हें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो बेस को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। अगर मैं इसका नाम दे दूँ BD, यानी BD जितनी होगी उतनी ही DC हो जाएगी, यानी ये वाला और ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी ये पूरा का पूरा मेरा 2A था, तो अब ये बेटा A हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ पे ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री हुआ, एक एंगल 60 डिग्री हुआ, तो ये बेटा क्लियर है कि ये वाला आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल में सभी एंगल को ऐड अप करने पे 180 आता है। ये तो 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये 30 होना पड़ेगा, तब तो 60-30 करोगे तो ये कम्प्लीटली जा कर के 90 डिग्री बन जाएगा।
ठीक है। अब आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल मिला है जिसमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, बट परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो आप यहाँ भी पाइथागोरस लगा करके आप इस परपेंडिकुलर को निकाल लेंगे, फिर 30 एंड 60 के हर एक रेशियोज़ बड़े आसानी से निकल रहे होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है उन सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को जो अभी हमने किया, ठीक है, इन सबको डिटेल में लिख लेते हैं। चलो भाई हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखेंगे कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC कंसीडर करेंगे जिसमें हर एक साइड कितना होना चाहिए बेटा, 2a होना चाहिए, विथ ईच साइड इक्वल टू, विथ ईच साइड इक्वल टू 2a, यानी हर एक साइड 2a के बराबर होना चाहिए। और ये एक ऐसा ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है कि हर एक एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल होगा, और वो भी किसके इक्वल होगा बेटा, 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या किया कि A से बेस BC पे AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उन चीज़ों को भी लिख लेते हैं कि फ्रॉम A ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ AD, ड्रॉ AD, बेटा AD लिखो, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर किस पे, BC पे आप ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC। जैसे ही आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्लियर है कि आपका जो BD है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो DC के बराबर होगा, और वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो A यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें एक और चीज़ क्लियर है कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल BDA 90 डिग्री है, एंगल BDA बेटा 90 डिग्री है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली जो एंगल है वो 30 डिग्री है, यानी एंगल BAD बैड, ठीक है। तो एंगल BAD आपकी 30 डिग्री हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लैरिटी होने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करके हम लोग यहाँ से इस परपेंडिकुलर को निकाल लेंगे। तो अब इन ट्रायंगल ABD आगे हम लोग चलेंगे, या फिर ADB भी कह सकते हो। तो इसको सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज पे ले सकते हैं, तो वहाँ से अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या कह सकते हो बेटा, अगर AD आपको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर माइनस में क्या होगा, BD स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि रूट अंडर AB की वैल्यू कितना है बेटा, 2A का स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू कितनी है, तो A स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो रूट अंडर 2A यानी 2 का स्क्वायर 4 और A स्क्वायर का स्क्वायर A स्क्वायर होगा, माइनस A स्क्वायर करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घट गया तो क्या बचा बेटा, रूट के अंडर 3A स्क्वायर बचा। आप यहाँ देख रहे होगे कि 3 एक ही बार है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई रहता तो बाहर निकलता, अगर एक ही बार है तो अंदर ही रह जाएगा, बट A 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ पे A को बाहर निकाल देंगे। यानी कि ये वाली जो AD है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट 3 इंटू A आ गई। यानी इस ट्रायंगल का जिसमें 60 और 30 है उसका हर एक साइड अब मुझे पता हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे हर एक T रेशियोज़ को निकाल लेंगे। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चलो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो आई है बेटा वो रूट 3A आई है। अगर यहाँ पे हम साइन के लिए 60, सबसे पहले 60 डिग्री के लिए चलो हम लोग सारे के सारे T रेशियोज़ को निकाल लेते हैं। तो T रेशियोज़ फॉर 60, T रेशियोज़ ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री का T रेशियोज़ अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, साइन 60,
तो अब साइन 60 निकालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, 60 के लिए p/h, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AD और हाइपोटेनस AB, यानी कि AD/AB आपको निकालना पड़ेगा। AD की वैल्यू क्या बेटा निकाले आपने, √3a, और डिवाइडेड बाई AB की वैल्यू क्या है, तो 2a, यहाँ से a से a कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा, ठीक है, साइन 60। उसके बाद कॉस 60 आप निकालोगे तो 60 का b/h, 60 का b/h यानी कि BD/AB होगा। तो BD/AB जब आप करेंगे तो BD के जगह A होगा और AB के जगह 2a होगा, A से A कैंसिल होकर के आपका फाइनली क्या बचेगा बेटा, 1/2 बचेगा। साइन कॉस के बाद अब हम चले tan 60 निकालने के लिए। 60 के लिए p/b, इसके लिए परपेंडिकुलर AD है, बेस BD है, यानी AD/BD निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, AD की वैल्यू है बेटा √3a और BD की वैल्यू है A से A कैंसिल होकर के √3 होगा। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है बेटा कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री निकालोगे तो इसका उल्टा होगा, यानी कि 2/√3 आ रहा होगा। कॉसेक के बाद सेक 60 डिग्री आप निकालेंगे तो ये कॉस का उल्टा होगा, यानी कि 2 आएगा। उसके बाद अगर आप कॉट 60 डिग्री निकालेंगे तो कॉट 60 डिग्री tan का उल्टा होगा, यानी √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टी रेशियो 60 डिग्री का निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 30 डिग्री का टी रेशियोज़ निकालने के लिए। तो अब 30 डिग्री का ये तो आपको पता है कि √3a था। अब हम टी रेशियोज़ फॉर 30 डिग्री, टी रेशियोज़ फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री की टी रेशियोज़ को अब हम लोग देखने चले। अब इसमें सबसे पहले साइन 30 देखेंगे, तो साइन 30 क्या होगा, तो साइन 30 यानी 30 का p/h, 30 का परपेंडिकुलर BD होगा, BD और हाइपोटेनस तो AB ही होगा, तो BD/AB, BD की वैल्यू कितनी है बेटा, A है, और AB की वैल्यू कितनी है, 2a है, यानी साइन 30 की वैल्यू A से A कैंसिल होकर के 1/2 आएगा। साइन 30 के बाद हम लोग देखते हैं कॉस 30 डिग्री, 30 का b/h, 30 का बेस हो गया AD, ठीक है, और हाइपोटेनस हो गया AB, यानी AD/AB निकालोगे तो √3a/AB करोगे तो 2a हो जाएगा, A से A कैंसिल, यानी कि √3/2 होगा। cos 30 के बाद हम tan 30 की तरफ चलते हैं, तो tan 30 के लिए आप p/b देखोगे, 30 का p/b, 30 का परपेंडिकुलर है BD और इसका जो बेस है वो है आपका AD, यानी BD/AD। तो BD की वैल्यू कितना है बेटा, A है, और AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू √3 × A है, A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√3 बचेगा। tan 30 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई, 1/√3। अब साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 आप क्या करेंगे, 1/2 का उल्टा 2 होगा। उसके बाद सेक 30 आप निकालेंगे तो सेक 30 के लिए आप cos 30 का उल्टा 2/√3 करेंगे, और उसी तरीके से cot 30 अगर आपको निकालना है तो ये tan 30 का उल्टा, यानी 1/√3 का उल्टा आपको हो जाएगा √3/1, यानी आप √3 कह सकते हो। तो ये टी रेशियोज़ फॉर 30 डिग्री, 30 डिग्री की आपने टी रेशियोज़ को अच्छे से समझ लिया। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने किसके किसके बारे में समझ लिया, सबसे पहले तो हम लोगों ने 45 डिग्री की टी रेशियोज़ का डिटेल देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने 60 डिग्री के टी रेशियोज़ को देखा, उसके बाद हम लोगों ने 30 डिग्री के टी रेशियोज़ को देखा। ये आपको कहाँ से पता चला, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया, इसके लिए आपने क्या किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल एक्सट्रैक्ट किया, फिर आपने 60 और 30 को देख लिया। अब कौन सा बच गया है, एक बच गया 0 डिग्री और 90 डिग्री। आखिर 0 डिग्री और 90 डिग्री वाली भी वैल्यू तो कहीं ना कहीं से आ रही होंगी, आखिर इसकी क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलो हम इनके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि आखिर ये सब आए हैं तो कैसे आए हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री का देख लेते हैं। तो टी रेशियोज़ ऑफ 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए हम लोग टी रेशियोज़ देखने जा रहे हैं। तो सुनो, टी रेशियोज़ जब 0 डिग्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना।
कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, मान लिया हमने कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या करोगे कि अगर ये एंगल आपने थीटा अज्यूम किया है तो इसके सामने वाला बेटा परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे वाला हम बेस मान लेते हैं और इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें 0 डिग्री यानी ये थीटा धीरे 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 जब ये हमारा आ जाएगा 0 डिग्री की तरफ, यानी नीचे गिरता हुआ 0 बनेगा, तब हमें टी रेशियोज़ को निकालना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसको 0 बना दिया जाए, हाइपोटेनस को धीरे धीरे नीचे किया जाए। तो अब हम अगले प्रोसेस में, अगले स्टेप में ऐसा करेंगे कि देखो यहाँ से हमने थोड़ा सा नीचे कर लिया, अब थोड़ा सा नीचे करने के बाद ये तो उतनी ही लंबी है, अब यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से, पहले यहाँ था अब ये नीचे आकर के बिल्कुल ऐसा बन गया है। कहने का मतलब कि इस थीटा के लिए ये तो परपेंडिकुलर अभी भी है, हाइपोटेनस है और ये बेस है, बट ये क्या हो रहा है ना कि एंगल छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे थीटा थोड़े बड़े हैं, अब यहाँ पे थीटा थोड़ा सा छोटा हुआ, एक वक्त आएगा कि ये थीटा आपका बिल्कुल 0 पे चला आएगा। अब यहाँ पे हम अगले प्रोसेस में करते क्या हैं कि और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 1 मिनट, ये देखो अब हम यहाँ पे थोड़ा और नीचे कर करके बस इसको उतनी ही बड़ा रहने दिए। अब यहाँ पे इसको पहले इतना बड़ा था, अब और नीचे आकर के छोटा हो गया। ये थीटा छोटा हुआ तो ये हाइपोटेनस तो रहेगा ही, ये परपेंडिकुलर रहेगा ही, ये हमारा बेस रहेगा। अब देखो अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये जो है ना बिल्कुल नीचे आकर के ये इस वाले लाइन पे कोइंसाइड कर गया, यानी कि हाइपोटेनस इसी बेस पर आ गया, पहले से ये बेस था। परपेंडिकुलर यहाँ पे बेटा 0 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। परपेंडिकुलर का यहाँ पे कोई वजूद ही नहीं रहा, क्योंकि ये देखो ना परपेंडिकुलर पहले इतना बड़ा, अब इतना बड़ा, अब उससे भी छोटा, अब बिल्कुल गायब ही हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। ख़ास बात ये रहा कि हाइपोटेनस बेस पर आकर के कोइंसाइड कर गया, यानी हाइपोटेनस बेस की लंबाई अब बराबर हो गई। अब हाइपोटेनस बराबर बेस कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, अब सभी रेशियोज़ आपके आ जाएंगे। अब हमें साइन 0 डिग्री चाहिए मान लो, तो साइन 0 डिग्री कहने का मतलब कि p/h चाहिए मुझे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा 0, तो 0/h करोगे तो 0 ही आना है, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। उसी तरीके से आप cos 0 निकालोगे तो b/h आएगा, और b/h कहने का मतलब देखो b और h दोनों इक्वल है। अगर मैं इस b को हटा करके वहाँ पे h डाल दूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, नीचे h का h रहने दो, ये h/h आपका कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, यानी cos 0 डिग्री 1 आएगी। उसी तरीके से अगर हम tan 0 डिग्री निकालते हैं तो tan 0 डिग्री p/b होगा, यानी कि 0 के लिए p/b, तो p तो यहाँ पे बेटा 0 है, ठीक है, और b की जगह b ही रहने दो, तो फाइनल आंसर आपको 0 ही आने वाला है, क्योंकि 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो आंसर 0 ही करेगा। अब साइन cos tan हो गया। अब हम निकालते हैं cosec 0 डिग्री। तो अब ये cosec 0 डिग्री बेटा साइन 0 का उल्टा होगा, ये 0/1 है तो इसका आंसर 1/0 होगा, और 1/0 बेटा अनडिफाइंड हो जाता है, इसका कोई डेफिनीशन नहीं है, ये अनडिफाइंड होते हैं, ठीक है, या इन्फिनिटी कह सकते हो, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड दे ही नहीं सकते हैं। उसी तरीके से cosec 0 के बाद हम यहाँ पे sec 0 भी निकाल सकते हैं। sec 0 cos वाला का उल्टा, 1/1 का उल्टा तो बेटा 1 ही होगा, ठीक है। sec 0 के बाद अब हम cot 0 भी निकाल सकते हैं। cot 0 tan का उल्टा, 0/1 का उल्टा 1/0 होगा, 1/0 को हम इन्फिनिटी या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। ये मेरा अनडिफाइंड बिल्कुल यही है, अनडिफाइंड है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है, इन्फिनिटी है। तो आपने यहाँ से समझ लिया कि 0 डिग्री की क्या कॉन्सेप्ट है, आखिर 0 वाले हमारे टी रेशियोज़ की वैल्यू कैसे आते हैं, ठीक है। ये सब टी रेशियोज़ हैं, उनकी ये इधर वाली सभी के सभी वैल्यूज़ हैं। अब टी रेशियोज़ ऑफ 0 आपने देख लिया, अब टी रेशियोज़ ऑफ 90 देख लेते हैं हम लोग। टी रेशियोज़ ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री की क्या टी रेशियोज़ है उसको समझने के लिए बस वैसा ही ध्यान आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे एंगल को मुझे 90 डिग्री करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया,
सपोज दैट कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ख़ास बात ये है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ थीटा। तो इसके लिए ये तो बेटा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस मैंने मान लिया। तो अब इस थीटा को हमें 90 करना है, यानी और बड़ा करना है। धीरे धीरे इसको हम बड़ा करते जाएंगे, ये इधर बढ़ता जाएगा और ये 90 की तरफ आते आते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो इस तरीके से होगा। इसकी परपेंडिकुलर जितनी बड़ी है उतनी बड़ी रहेगी और इसको हम छोटा कर दिए, इसको छोटा कर दिए। तो देखो अभी ये थीटा इतनी ही बड़ी थी, अब ये थीटा थोड़ा सा और बढ़ गया है। पहले ये यहाँ तक की लंबाई थी बेस की, अब ये बेस छोटा होता जा रहा है। आपका ये जो हाइपोटेनस है अब ये हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया बेटा। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, और इस बेस को छोटा करेंगे ताकि ये एंगल हमारा और बड़ा हो जाए। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, और बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर इसको लेकर के चलें। अब देखो ये एंगल और बड़ा होता हुआ जा रहा है। पहले यहाँ तक की बेस थी, इससे थोड़ा छोटा हुआ, फिर उससे थोड़ा और छोटा होकर के यहाँ पे हो गया। ये तो हाइपोटेनस होगा, ये तो आपका बेस होगा, ये तो बेटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ये वाला जो आपका परपेंडिकुलर है वैसे ही रहेगा। अब ये बिल्कुल यहाँ परपेंडिकुलर के नज़दीक आ गया, यानी कि वो भी इसी पर आकर के हमारा कोइंसाइड हो गया। ठीक है, अब कोइंसाइड हो गया यानी बेस तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो बन गया बेटा। परपेंडिकुलर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रह गया और ये हाइपोटेनस आकर के परपेंडिकुलर में कोइंसाइड कर गया, यानी कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यहाँ पे बराबर हो गया बेटा। अब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर इक्वल हो गया तो अब यहाँ पर से सारे के सारे इन्फॉर्मेशन निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 90 मुझे निकालना है, तो 90 के लिए हम p/h निकालेंगे। अब p/h कहने का मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बराबर है तो p के जगह आप h बदल दो। देखो ना, रख सकते हैं ना, बिल्कुल। यहाँ s से h कैंसिल होगा यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी। साइन 90 के बाद कॉस 90 आपको निकालना पड़ेगा b/h। तो अब b/h निकालेंगे, b के जगह 0 रखेंगे और 0/h करेंगे तो ये फाइनली 0 होने वाला है। कॉस 90 के बाद अब हमें चाहिए साइन कॉस के बाद टेन चाहिए, टेन 90 डिग्री। अब टेन 90 डिग्री के लिए हमें p/b चाहिए। अब ये जो p/b है तो p के जगह p और b के जगह 0, तो p के जगह p रहने दो। ठीक है, हालांकि h भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन b के जगह यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ से आप किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड दोगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड, 0 से तो डिवाइड ही नहीं दे सकते, यानी कि टेन 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो गई। 10 के बाद अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा, 1/1 का उल्टा तो 1 ही होगा। कॉसेक 90 के बाद सेक 90 डिग्री लिखेंगे तो सेक 90 कॉस 90 का उल्टा, ये 0 है, इसका मतलब क्या है कि 0/1 है। इसका मतलब बेटा 0/1 हुआ ना, तो 0/1 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1/0। अब 1/0 भी तो अनडिफाइंड होगा क्योंकि 0 से तो हम डिवाइड दे नहीं सकते, तो ये भी अनडिफाइंड के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब कॉसेक हो गया, सेक हो गया, तो आप कॉट भी निकाल लो। कॉट 90 डिग्री कितनी होगी, तो ये टेन के उल्टे होंगे। टेन कहने का मतलब कि ये क्या है ना कि p/0, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि अनडिफाइंड 0 से डिवाइड है, तो आप इसको 0/1 या फिर आप 0 कह सकते हो। 0/1 भी कहोगे तो आपको 0 ही आंसर आएगा, यानी कि कॉट 90 की जो वैल्यू है बेटा वो 0 आ गई। ओवरऑल ये सभी के सभी जो हैं वो टी रेशियोज़ हैं, किसके, तो 90 के। तो आपने सभी के सभी को देख लिया, जैसे कि 45, 60, 30 पहले से ही क्लियर था, मैंने 0 डिग्री बता दिया, 90 डिग्री बता दिया। तो ओवरऑल सभी के डेरिवेशन को आपने बहुत बेहतरीन ढंग से देख लिया है। ठीक है, अब इसको देखने के बाद में मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम में इस टेबल को कैसे याद करना है वो चीज़ मैं बता दूंगा। तो चलो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, मैंने आपको रिलेट करने के लिए कहा था कि जो 0 है उसको 90 से रिलेट करना, यानी आखिरी वाले को आखिरी से, जो 30 है उसको 60 से रिलेट करोगे और 45 को वैसे ही रहने दो। देख बेटा, इसमें क्या है ना कि तुमको पूरा नहीं याद करना, बस आप अपने लिए, ठीक है, आप अपने लिए क्या कीजिए कि एक साइन वाला याद कर लीजिए,
ठीक है। और साइन के बाद एक tan वाला याद कर लीजिए। अरे इतना तो कर ही सकते हो ना, पूरी की पूरी टेबल मैं थोड़ी ना याद करने के लिए कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि साइन वाली जो भी वैल्यूज़ है इनको आप याद कर लो और tan वाले को वैल्यू को आप याद कर लो। जैसे ही ये दोनों वैल्यू को आप याद करोगे पूरी की पूरी टेबल तुम्हारे दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। कैसे, देखो साइन ये वाली आपको लाइन याद हो गई, मैंने मान लिया कि ये वाली जो आपकी वैल्यूज़ है वो आपने दिमाग में रट लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस के 90 की वैल्यू है। यहाँ पे देखो ध्यान दो, ये 0 वाला वैल्यू, यहाँ पे जो 0 वैल्यू है यहाँ भी 0 है, तो साइन का 0 वाला वैल्यू तो कॉस के 90 के पास चला गया। देखो 0 को 90 से रिलेट कर लेना। अच्छा, साइन के 30 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1/2 कॉस के 60 के पास आ गया। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा, 45 का 45 के पास ही रह गया। अच्छा, 60 वाला वैल्यू 30 के पास आ जाएगा और 90 वाला वैल्यू 0 के पास आ जाएगा। देखो 90 वाला 0 के पास, 0 वाला 90 के पास जाएगा, 30 वाला 60 के पास, 60 वाला 30 के पास आ जाएगा। अगर आपको साइन 60 याद है तो आप ये कह सकते हो कि cos 30 भी उतना ही होगा, क्योंकि 60 को रिलेट आप 30 से करोगे तो बेटा cos 60 की भी वैल्यू, cos 30 की भी वैल्यू √3/2 ही होगी। ठीक है, चीज़ों को समझ रहे हो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? बेटा हम ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि आपको जो भी वैल्यू यहाँ पर दिमाग में रखना है वो केवल और केवल इसको रिलेट करके रखना है। रिलेट करने का मतलब ये हुआ कि आप 30 वाले को 60 से रिलेट करो, 0 को 90 से करो और 45 को 45 से रहने दो। साइन वाला पूरा वैल्यू आपको याद है। अगर किसी ने पूछ दिया cos 60 तो आप क्या करोगे, 60 को रिलेट 30 से कर लेना, यानी कि साइन का 30 वाला वैल्यू को बता देना। देखो साइन का 30 वाला वैल्यू 1/2 है तो वही cos के 60 वाला वैल्यू होगा। अगर किसी ने कह दिया cos 30 की वैल्यू चाहिए, cos 30 की वैल्यू क्या होगा तो √3/2 होगा, तो आप cos 30 का वैल्यू बताने के लिए साइन 60 का बता देना, 30 वाला को 60 से रिलेट कर देना, √3/2 आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप साइन और कॉस तो याद हो गया, tan आपने याद किया हुआ है, और ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर आपको साइन याद है, कॉस याद है, tan याद है तो ठीक इसका उल्टा बता देना। जैसे कि साइन 1/2 है तो कॉसेक के लिए आप क्या कर लोगे, 2/1 कर लोगे। सेक 30 पूछा तो आप क्या कर लोगे, cos 30 का उल्टा कर लोगे। अब cos 30 का उल्टा है, cos 30 कैसे आपको याद आएगा, तो उसके लिए आप sin 60 पे चले जाओगे। इसी तरीके से कर करके ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो अब आपके लिए होमवर्क हो रहा है बेटा वो एक्सरसाइज 8.2, आप एक्सरसाइज 8.2 अच्छे से कर लेंगे। इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होंगे, जो वीडियो होंगे, उसमें मैं इसके सॉल्यूशन को बता रहा हूँगा, तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से करो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं तक, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।